मैं 6 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा साइकोलॉजी सेशन लिया था, वो भी यहाँ पे आके। तो उस टाइम मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि हाँ, ऐसा विजुअलाइजेशन ये सब भी करना चाहिए। तो मैं घर पे डेली ऐसा विजुअलाइजेशन करता हूँ, डेली सोने से पहले, सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे सेशन आने से पहले। तो मैं उस चीज़ को अपने माइंड में वो करता हूँ, फिर उसको यहाँ पे आके इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करता हूँ। बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जब मैं मैच खेलता हूँ, मैं वो सब एफर्ट डाल रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन मुझे विकेट नहीं मिलता, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है अंदर दिमाग में। फिर ऐसा होता है कि यार क्यों नहीं मिल रहा है विकेट, क्या हो रहा है उसमें। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है जब वो राइट प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, कान खोल के सुनना, सब कुछ सही कर रहे होते हैं, स्टिल उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है। तब उसको पूरे प्रोसेस पे और खुद पे डाउट होता है, कोच पे डाउट होता है, उसको कभी कभी ये भी लगता है कि मैं क्या सही गेम खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। देखो अभी जो बताया ना कि डाउट को क्लियर करना, फ्रस्ट्रेशन देखो कि हो क्यों रही है, क्या तुम जो करने जा रहे हो वो हो रहा है, तुमने जो डिलीवरी सोची वो डिलीवरी एग्जीक्यूट हुई, अगर नहीं हुई फिर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो देखो रीजन पकड़ो, फ्रस्ट्रेशन क्यों हुई, तेरी डिलीवरी नहीं डली। उस प्रोसेस पे नहीं जाना कि यार मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन सही करी, क्या तूने प्रैक्टिस करी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, इसलिए तो फ्रस्ट्रेशन हुई। तो जब भी हमारा एग्जीक्यूशन सही नहीं होता है किसी चीज़ का, और अगर आपको ऐसी और चीज़ें सीखनी है कि बेसिक क्या होते हैं फास्ट बॉलिंग के, और उन बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव करके आप कैसे अपनी बॉलिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हो, क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, क्या चीज़ें करनी है आपको, उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कोर्स अभी सिर्फ 500 रुपए का है, ये सिर्फ फर्स्ट 100 लोगों के लिए 500 रुपए का है। जैसे ही 100 लोग पूरे हो जाएंगे, ये कोर्स फिर से 2500 रुपए का हो जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमें उस स्किल पे काम करना है, ना कि हम उस प्रोसेस को गलत बोलेंगे। विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। आप कई बच्चे जो घर पे बैठ के सोच रहे होते हैं, सिर्फ वो लोग आएंगे ग्राउंड पे विजुअलाइजेशन के थ्रू, जो अफर्मेशन के थ्रू उनको मोटिवेशन मिलेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, मोटिवेशन मिली, ग्राउंड पे आए, अब जो उनको वहाँ चाहिए उसकी प्रैक्टिस करी, यहाँ फिर यहाँ पे फिर विजुअलाइजेशन करी कि मैं वहाँ कर दूंगा ये चीज़। जब तुमने यहाँ एग्जीक्यूट करना सीख लिया तो 90% वहाँ हो जाएगा, और जब वो हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। क्योंकि अगर तुझे लगता है कि वो यॉर्कर पे आउट हो जाएगा और तूने यॉर्कर मार दी और वो आउट नहीं हुआ, तो तुझे फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हो सकती। खुश होगा गेम में और एक्साइट होगा कि यार बच गया, ये वाली फील आएगी। होगा कि नहीं होगा? फ्रस्ट्रेशन तब होती है कि सिर्फ आपने सोच लिया है कि ऐसा हो जाए, विकेटें मिल जाए। सोचने से फ्रस्ट्रेशन होती है, एक्सपेक्टेशन रखने से फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरे सोच लेने से क्या रन बन जाएंगे? आपको मैंने सिर्फ एक माइंडसेट में स्विच दिया था कि तुझे जिम्मेदारी नहीं है अकेडमी की, कि तू अकेडमी के लिए खेल रहा है, तेरे को कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप जिम्मेदारी सीख जाओगे, आपके रन बनना शुरू हो जाएंगे, विकेट रहना शुरू हो जाएंगे। जिम्मेदारी एग्जीक्यूट कराती है चीज़ें। हालांकि सब बॉलर से नहीं होगा, क्योंकि बॉलिंग सच में एक बहुत बड़ी स्किल है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्किल के साथ साथ आपको स्पीड भी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि आपने सोचा कि आपको यॉर्कर डालनी है और आपसे नहीं डली, हो सकता है स्पीड में कमी हो सकता है बैट्समैन की बैकलिफ्ट को आपने सही से रीड ना कर पाया हो सकता है एंड मोमेंट पे आप ज़मीन देख रहे हो या फिर बैट्समैन को रीड ना कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो विजुअलाइजेशन का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। इट्स जस्ट दैट जो एग्जीक्यूट होना था वो नहीं हुआ, तो उस स्किल का काम करना है, ख़त्म। समझ में आया? तो जैसे सपोज करो कोई डिलीवरी नहीं डल रही है, तो उस प्रोसेस पे आना है, विजुअलाइजेशन नहीं रुकेगी कभी भी। क्या थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ या पूरा हो गया? लेकिन मतलब ये था कि मैं जैसे मैच था अभी जो लास्ट मैच कल खेला था, तो उस दिन मैं सोच के आया था कि मेरे को कल क्या क्या करना है, मैं क्या क्या डिलीवरी डालूंगा, भले में कितना भी ओवर मिले, मैं जो मैं सोच के आया हूँ मैं वो डालूंगा, भले में मेरे को कितना भी रन पड़े। वो चीज़ मैंने की भी, लेकिन उसमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि सर वो बॉल जगह पे भी गिरी, तो मुझे जैसा था वो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ये डिलीवरी डालूंगा। अगेन आई एम सेइंग, तो आप ना बहुत ज़्यादा मैच के बारे में पहले ही सोच लोगे तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना पहले से ही। हम अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। सोचा है कभी? हम अपने बारे में बुरा सोच सकते हैं कि तू बहुत बेकार दिखता है, थोड़ा एवरेज तो सोचते ही हो और अच्छा ही सोचते हो। जब आप एक राइट ट्रैक पे हो तो अच्छा ही सोचोगे अपने बारे में। और अच्छा सोचने के लिए जब अच्छा सोच लिया है यार, तू अपनी मेहनत और स्किल जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके हिसाब से तेरी चीज़ें हुई हैं। आपको बच्चों मैच से पहले कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी अपने आप से। अपनी प्रैक्टिस पर ट्रस्ट करो और अकॉर्डिंग टू द मैच खेलो, ठीक है? जो चीज़ जहाँ करनी है वहीं रख के आओ। आपने मैच के बारे में सोच लिया, जितने ओवर मिलने थे, जो होना था उसको वहीं रख देना था। अब मैं ग्राउंड में सिचुएशन क्या है, कौन सा ओवर मिल रहा है, कब मिल रहा है, ये भी तो देख ले। हो सकता है नया भी वेरी फर्स्ट बॉल मिलता है और उड़ा दे डंडा, तो और हो सकता है बैट्समैन को रीड करने में दिक्कत आ रही हो। तो जब भी हम पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर लेंगे, 90% चांस है वो मीट नहीं होगी। कभी कभी होगी, वो वंडर्स होता है। कई बार मैंने खुद किया है कि मैं इस बॉल पे आउट कर दूंगा, इसको हो गया आउट। क्या वो डेली होगा? बचेगा भी तो कई बार।
वो भी तो प्रैक्टिस कर रहा है। तो मेक श्योर कि जब भी आप एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को ये भी बोलो कि शायद ये पूरी ना हो, कि वो दिमाग में ही हुआ है सब कुछ, रियलिटी में नहीं करा तूने, ठीक है? तो दिमाग तो कुछ भी कराएगा। समझ में आ रहा है? तुमने भी तो ये एक्सपेक्टेशन रख के आए थे कि तुम बहुत जल्दी 140 हो जाओगे। 90% लोग इसीलिए यहाँ एडमिशन लेते हैं, इवन हर जगह यही चल रहा है। तो हमारे तो रियलिस्टिक अप्रोच पहले दिन ही हम ये क्लियर कर देते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। समझ में आया? तो एक्सपेक्टेशन रखेगा, क्लियरिटी लेगी, आज विकेट क्यों नहीं मिले मेरे को, फिर ना वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ देगा तू। अब जब भी मैच में जाए तो ये ध्यान रखना, कोई भी लड़का, इवन बैट्समैन भी, मैच का सिचुएशन क्या है, क्या मेरी बॉडी फील कर रही है उस वक्त, क्या मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आप उड़ा दोगे, विकेट लेके आओगे, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। अगर वैसी फील नहीं आ रही तो एवरेज परफॉर्मेंस आने वाली है। समझ में आ रहा है? बैट्समैन के लिए भी यही है भाई। अच्छा, बैट्समैन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा टफ हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि विकेट और ये सब, अगर हल्की सी जजमेंट में दिक्कत होगी तो उसका मोटिवेशन जो कितना भी हाई लेके आए लगे। समझ में आ रहे हो? तो इसलिए उनको वॉल्यूम प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ज़्यादा रन मारने, बहुत ज़्यादा बॉलें खेलनी होती है। समझ में आया? ऐसे ही अगर आपको अंदर वाला या बाहर वाला पकाना है तो खड़े होकर खूब 1,000 बॉल ऐसे स्विंग करो, टर्न करो। समझ में आया? ये बैट्स बॉलर की ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि कैसे चल रही है बॉल, कैसी नचा रहे हो आप लोग। तो आप लोगों के लिए भी अगर वो रेशियो कम करना है कि विकेट, और जो रेशियो वाला कम करना है कि विकेट की वजह से मेरी विकेट ना जाए कभी, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कम करना है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़, तेरे चेहरे पे ना शिकन है, हमेशा माथे को टाइट करके रखता है। ईजी महसूस कर, अगर तू ईजी महसूस नहीं करेगा तो चीज़ें ना टफ होती चली जाएंगी तेरे लिए।